सावधान। इडमो अरिहंताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो अज्झायाणम् इडमो लोये सर्वशाहुणम् जीवमजीवं दवं जिणवर्वसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे ओ सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे हो दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले रत्नमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के हो सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के हो सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम
पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आई राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो रे। सुनत हरस आवे, वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। पंच परावर्तन, 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। जीव अनादिकाल से है और अनादिकाल से इन पंच परावर्तन रूप संसार में रहकर यह 5 परावर्तन कर रहा है। द्रव्य परावर्तन में अगर देखें कि ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है मुख्यता से जिसका हमने संसर्ग नहीं किया कर्म और नो कर्म वर्गणाओं के रूप में। पता हमें ऐसा लगता है कि वहाँ चलेंगे, हम वो खाएंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे, हम उस देश की सैर करेंगे। नहीं करी क्या सैर? परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया। ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा जिस पर ना हमने जन्म लिया। कोई क्षेत्र नहीं है। कौन से भोग है जिन्हें नहीं भोगा? कौन से भोग हैं जिन्हें नहीं भोगा? जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है, वे ही भोग नहीं नवीन है, चेत है मोड़ा। अज्ञान वश चेष्ट भोजी अब ना बनूंगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। भामंडल ने मुनिराज से पूछा,
कि मुझे अपने धर्म माता और धर्म पिता से इतनी प्रीति क्यों है, चंद्रगति और पुष्पवती से इतनी प्रीति क्यों है आखिर, जबकि सगे माता पिता नहीं हैं, उसके बाद भी इनकी मेरे प्रति बहुत प्रीति है। तो मुनिराज ने इन समस्त जीवों के पूर्व भाव बताए कि पूर्व में भी राजा चंद्रगति और पुष्पवती तुम्हारी माता पिता के रूप में पहले रहे हैं, उस कारण से वह तुम्हारा और इनका परस्पर में स्नेह है। उसके अलावा भामंडल और सीता का भी परस्पर में पूर्व में कई बार संयोग हुआ है, पति पत्नी के रूप में हरण भी किया है, सब कुछ घटनाएं घटी हैं। आप और हम विचार करें कि पहले जो पति पत्नी थे और इस भाव में आके गर्भ में एक साथ ही, जैसे मान लो एक साथ ही गर्भ में रहे, विचार कर, उन्हें तो बैराग आ गया, लेकिन अपन को आता कि नहीं आता ऐसे विचार करके। रामचंद्र जी की कहानी पूरी भी हो जाएगी, आधी हो गई है, पूरी हो जाएगी, लेकिन हमारी कहानी शुरू होगी कि नहीं होगी। कल स्वर्णिम अक्षरों से हमारी कहानी लिखी जाए कि हमारे जीवन में भी इन महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ के परिवर्तन आया और मुक्ति का द्वार खुल गया और धीरे धीरे संसार का भाव करके इस जीव ने मोक्ष को प्राप्त की। ये कथा हमारी भी लिखी जाएगी, तब लिखी जाएगी जब हम कुछ इससे सीखेंगे। ऐसे तो बहुत बार कथाएं सुनी हैं, लेकिन जब तक उससे अपने अंदर में वो छू ना जाए, दिल को लगे कि आखिर कर क्या रहे हम इसमें, बार बार बेटा आ गया ये लाइन आगे की खाली है, तुम लोग पीछे बैठते हैं ना, तो यहाँ वहाँ बातें करने में मन लग जाता है ना, आगे आ जाके बैठा कर। पता आप लोगों में ऊर्जा का प्रवाह बहुत तीव्रता से बह रहा है। सही जगह लग जाए ना ये ऊर्जा, तो ये ऊर्जा भाव का अभाव कर सकती है, और यही ऊर्जा अगर विपरीत जगह लग जाए तो संसार को बढ़ा सकती है। बहुत आप लोगों में संभावनाएं हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है, फिर कहता है कि अब हमारे बस की नहीं है। अम्मा जी से कहा जाए कि अम्मा जी कुछ विशेष करना है अब, तो अम्मा जी कहें देखो अब नया करने की तो सामर्थ्य हमें नहीं, अब तो जो किया है उसी पे चलती रहेगी गाड़ी। अगर तत्व ज्ञान अंतरंग से करके आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो वो सहयोगी होगा, और अगर बाहर में मात्र औपचारिक धर्म किया है तो वो करेगा। युवावस्था एक ऐसी है कि जहाँ पे आप बदल सकते हैं, अनादि की जो कहानी है उसमें एक नया अध्याय जोड़ सकते हैं, एक नया परिवर्तन हो सकता है। तो भामंडल और सीता का संयोग पूर्वभाव में कैसा रहा और किस प्रकार से वह जो कयान का जीव जो पिंगल बना था, फिर वो धूम केतु देव बना और उसने हरण किया, ये सब घटना चक्र। विदेहा किस प्रकार से वो माता बनी, कैसे क्या हुआ, क्या चक्र है, आप सोचो कैसी कैसी दशाएं हैं संसार की। रहने लायक है क्या यहाँ पे संसार में? लगता क्या संसार में रहने लायक है? संसार लगने लगा अब आसा, निज गायक की सुधि आई। हो युतियों के मार्ग की महिमा पार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। हो पता इन सब घटनाओं को सुन के जो चंद्रगति राजा थे उन्हें वैराग हो गया, और राजा चंद्रगति को वैराग हुआ और वह दीक्षा लेने के लिए आ गए। मुनिराज के पास दीक्षा के लेने के लिए आए। वहाँ पे मुनिराज की जय जयकार हो रही थी, मुनिराज चंद्रगति की जय जयकार हो रही थी।
और भामंडल में प्रभु की बहुत भक्ति की, और भक्ति से वहाँ से बोला जा रहा था कि भामंडल की जय। किसके पुत्र? जनक पुत्र भामंडल की जय। अर्धरात्रि का समय था और सीता के कान में यह बात पहुंची। पता है, आप का बच्चा खो जाए है ना, और रोड पे कोई लोग निकले बातें करते हुए कि यार वो बच्चे को तो हमने वहाँ स्टेशन पे देखा था, तो माँ की कान कहाँ पहुँच जाएंगे, सब काम करते हुए कहाँ पहुँचेंगे? बुलाना कौन है? कहाँ भैया, कहाँ देखा था? वो वहाँ स्टेशन पे। अच्छा जल्दी कहाँ है, बताओ जल्दी से। तो जिसकी जहाँ पे जो रुचि होती है वो संसार वो उसका वीर भी रुचि अनुयायी वीर का वर्णन होता है। आपको 10 बजेंगे तो नींद आने लग जाएगी ना, लेकिन आपका एक 20 साल पुराना मित्र मिलने आया रात को 11 बजे, और बातों में सुबह 4 कब बज गए पता ही नहीं पड़ा, 4 बज गए। रुचि अनुयायी वीर का वर्णन होता है। आप में व्यक्ति ये कहना हमें सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य तो बहुत है लेकिन रुचि नहीं है। इस काल में भी 3 कसायों के अभाव पूर्वक भेदाभेद रत्नत्रय की आराधना करने वाले जीव हैं। कौन कहता सामर्थ्य नहीं है? सामर्थ्य तो है लेकिन सामर्थ्य की हमें खबर नहीं है। और जब ये घटना घटी तो वहाँ पे सभी लोग आए। देखते हैं अब क्या हुआ। प्रश्न क्रमांक 121, छंद क्रमांक 176। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन सुनकर कथा भूमिपति दशरथ भामंडल तट आया, मिलकर के अत्यंत प्रेम से दोनों ने सुख पाया। पुलकित हुआ मैथिली का तन, हर्ष द्रगों में छाया। खोए हुए बंधु को उसने बहुत दिनों में पाया। मिले राम लक्ष्मण भी उससे मुदित हृदय होकर के, उसने अतिशयपुर में ले करके जनक समीप भेज भेजा, दर सत्वर उन्हें बुलाया। समाचार पा करके सुत के मन में हर्ष, सोचे जनक बात है यह क्या खोजे जिस सब हारे। वही पुत्र स्वयं पधारा, उगड़े भाग्य हमारे। भाग्यवान लख आत्म पुत्र को जनक हृदय खिलाया। नहीं हर्ष का रहा ठिकाना, नो निधि को पाया। वीर पुत्र भामंडल से मिली विदेहा माता, देख पुत्र को उसने मन पाई अनुपम साता। 1 मास सब रहे वहीं पर सुख से समय बिताते, पुनः पुनः जन्म दुख मेट दो,
यह कथा सुनी तो इस कथा को सुन के राजा दशरथ भामंडल के निकट आए और उसको देख के अत्यंत सुख पाया। कोई बहुत मुश्किल में मिले, कठिनाई से मिले वस्तु तो हमें उसको पाके बहुत हर्ष होता है कि अपने को यह नहीं लगता कि मनुष्य बहुत कठिनाई से मिला हमें। अभी अपन पढ़ रहे तो फिर मैं बोधि दुर्लभ भावना, बोधि दुर्लभ, यह बोधि प्राप्त होना, यह एक इंद्री से विकलत त्रय दुर्लभ है, निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ, उत्तम देश सुसंगत दुर्लभ श्रावक कुल पाना, और दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पाकर केवल ज्ञान फिर नहीं इस बहुत दुर्लभता से, पता हमें इसकी कीमत नहीं आती कितनी दुर्लभता से हम यहाँ आके बैठे हैं। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का, इतनी कठिनाई से, कितनी कमाई की हमने आनंद भवों में, बहुत कठिनाई से हम यहाँ आए। कीमत आना चाहिए, पता अगर हम इसकी कीमत आएगी तो यह भाव व्यर्थ की बातों में हम बर्बाद नहीं करें। ये भाव व्यर्थ के भोग बंधन की कथा के लिए नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव ने चौथी गाथा में कहा, चिर परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। ये भोग बंधन की कथा बहुत बार सुनी है, सुनाई है, परस्पर में चर्चा की है, आचार्यत्व किया है। आचार्यत्व क्या कर रहे भैया, क्या कर रहे? ढंग से कमाई करो, दुकान खोल लो, नौकरी कर लो, शादी कर लो, बीवी बच्चे कर लो, जगह जगह मुफ्त की सलाह देने वाले मिल जाएंगे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल हमारे यहाँ जितने भी वैद्य हैं हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, उन सबका सम्मान करना चाहते हैं। कहने लगे कितने वैद्य होंगे? कहने लगे जितनी जनता उतने वैद्य, राज्य में जितनी जनता है उतने वैद्य। कहने लगे तुम्हारी बात झूठी है। कहने ठीक है महाराज, हम परीक्षा करके बता देंगे। चौराहे पे बीरबल जाके लेट गए और पेट में कपड़ा बांध के, बहुत दर्द हो रहा भैया क्या बताएं, मरे जा रहे हैं, और चौराहे पे तड़पने लगे। वहाँ पे एक निकले का, अजवाइन खा लो नमक के संगे, कुनकुना थोड़ा सा पानी पी लो, नहीं तो हींग लगा लो पेट में, नहीं तो बाम लगा लो। जितने लोग निकले हल्दी डाल के दूध पी लो, जितने लोग निकले सबने एक एक सलाह दे दी। नहीं कि महाराज बताओ अब किन को हम पुरस्कृत करें, इतने सारे वैद्य हैं। मुफ्त की सलाह देने वालों से सलाह बिल्कुल नहीं लेना। कोरोना में बहुत सारे लोग ऐसे मरे मुफ्त सलाहकार के बारे में। एक ने बता दिया कि नींबू का पानी नाक में डाल लो। एक बाबा जी आए और बढ़िया उनने लगा के, और नहीं नाक में नींबू का पानी डाल लो और ठीक हो जाओ। जिनने नींबू का पानी नाक में डाला फिर ठीक की जगह और बीमार हो गए। इतने मुफ्त के सलाहकार मिले, जे खा लो, जे पी लो, जे काढ़ा बना लो, जे कर लो, वो कर लो। पता गर्मी का समय था और गरम गरम काढ़े पिए लोगों ने, तो जो आते पाते जल गई। अब लीवर ख़राब हो गए, कई तो ऐसे ही मर गए हो इलाज में काढ़े पी के। मुफ्त की सलाह बहुत देने वाला है। भोग बंधन की कथा सुनी है, परस्पर में आचार्यत्व किया है। इन आचार्यों को अब छोड़ दो, और जे आचार्य जो बता रहे हैं रवि सेन आचार्य स्वामी कुंद कुंद देव, उनकी सुनो। हाँ, तो क्या हुआ वहाँ पे परस्पर में दोनों मिले, कौन? दशरथ और भामंडल, और उन्हें देख के वो प्रफुल्लित हुई, आनंदित हुई। वहीं पे माता सीता भी थी। सीता अंदर में बड़ी आनंदित हुई कि अरे भैया मिल गया, खोया हुआ। कितने दुर्लभता से मिला, बताओ कितने वर्ष बाद, 20-25 साल का होगा तब जाके वो मिला अपनी बहन से, और अपने सीने से लगा लिया बहन को।
मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, भामंडल इसके पहले भी सीता का आलिंगन करना चाहता था, उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता, लेकिन आलिंगन में अंतर है कि नहीं? एक भाई अपनी बहन को आलिंगित करता है और एक वासना से किसी का आलिंगन करता है। दोनों क्रियाएं एक सी होने पर भी दोनों में कितना महान अंतर है। जहाँ अभिप्राय बदल जाता है वहाँ परिणाम और क्रिया भी बदल जाती है। क्रिया परिणाम यद्यपि एक से दिखने पर भी, लेकिन अभिप्राय के बदलने से सब कुछ बदल जाता है। अब भामंडल का सीता के प्रति कैसा भाव था? मेरी बहन। वासनाएं कहाँ चली गई? जहाँ पता पड़ा कि जो मेरी बहन है तो वासनाएं भाग गई। और जिसको ये पता पड़ जाता है कि जितनी भी महिलाएं हैं मेरे से बड़ी वो कौन है? माता है, मेरी बराबर की बहन है और मेरे से छोटी पुत्रियां हैं, तो उसके अंदर वासना जगेगी कि नहीं जगेगी? मेरे से जो बड़े हैं वो पिता हैं, मेरे बराबर के भाई हैं और मेरे से छोटे पुत्र हैं, तो वासना जगेंगी कि नहीं जगेंगी? वासनाओं के लिए स्थान ही नहीं है। जब हमारी बुद्धि विपरीत जाती है तो वासनाएं खड़ी हो जाती है। एक घड़ा उल्टा होता है तो सब घड़े उल्टे हो जाते हैं। अभिप्राय का बहुत महत्व होता है। मिथ्या अभिप्राय संसार का कारण है और सम्यक अभिप्राय मोक्ष का कारण है। मिथ्या अभिप्राय अधोगति ले जाता है और सम्यक अभिप्राय ऊर्ध्व गति ले जाता है। इसलिए अभिप्राय का बहुत महत्व है। और मिथ्यात्व से अभिप्राय और डायरेक्शन बदल जाता है। क्या बदल जाता है? डायरेक्शन। मिथ्यात्व हमें संसार का डायरेक्शन करवा देता है और सम्यक हमें मोक्ष की तरफ दिशा बदलती है, तो दशा स्वयं भी बदल जाती है। आज हम इन तुच्छ वासनाओं के लिए घूम रहे हैं, कितने भवों में इनको भोगा है, तो भी तृप्ति मिलना थी तो मिल जाती ना। इसलिए तो मुनिराज यहाँ पे कथा सुना रहे, नहीं तो मुनिराज को कथा सुनाने की जरूरत क्या है इन जीवों की? उनकी समा रहे कि उनने उनका हरण कर लिया, उनने ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुनिराज को क्या संबंध मतलब? लेकिन वो ये बताना चाह रहे हैं कि तुम जिन भोगों के पीछे भाग रहे हो वो तुम भोग चुके हो अनंत बार, और कैसे कैसे दुष्कृत हुए हैं। जो माता थी वो आज तेरी बहन बन गई है, एक ही गर्भ में आ गए तुम दोनों। जो पत्नी थी अब वो बहन बन गई है। कैसी कैसी स्थितियां बन गई। इस प्रकार से सीता और भामंडल का मिलन हुआ, दोनों हर्षित हुई है बहुत। यहाँ पे दशरथ ने जनक के पास सूचना भेजी कि तुम्हारा पुत्र मिल गया है। तो जनक कहने लगे कि जिसको इतना खोजते रहे और वो तब तो मिला नहीं, और अचानक मिल गया। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित। पाप का उदय हो ना तो भी चाह व्यर्थ है, हम जो चाहते हैं वह मिलता नहीं है। और पुण्य के उदय में भी चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी मिल जाता है। अभी तो कुछ सोचा ही नहीं था, जनक ने सोचा नहीं था कि पुत्र मिल जाएगा, लेकिन अचानक मिल गया। कई बार क्या होता, हम कोई गहना गलती से कहीं रख देते, बहुत ढूंढा, खूब लड़ाई झगड़ा भी हो गया उसके पीछे, बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो गया उसके पीछे, और उसके बाद 2 साल बाद अचानक एक डब्बा खंगाल रहे थे दाल चावल का, उसमें आपकी वो अंगूठी, वो आपकी जंजीर, वो आपकी चूड़ी अचानक हाथ में आ गई। अब क्या हुआ? कितने लोगों पे मिथ्या आरोपण लगाया था, वो बर्तन वाली बाई ये ले गई होगी, ये पोंछा वाली ले गई होगी, वो फला बहन ले गई होगी, फला रिश्तेदार ले गया होगा, वो ऐसा हो गया होगा। इतने लोगों पे ऊपर मिथ्या आरोपण लगा दिया, कितना कलह हो गया। बहुत विचार करना चाहिए। अगर किसी पे मिथ्या आरोपण लगाते हैं तो भविष्य में मिथ्या आरोपण हम पे भी लगता है। सीता के ऊपर मिथ्या आरोपण क्यों लगा? क्योंकि सीता ने भी मुनिराज और आरिका के ऊपर मिथ्या आरोपण किया था।
कि मैं सतियाँ निंदियो क्या मैं सदगुरु निंदियों के सतियन दोष लगाए हो। सीता ने जब कहा था, जब रामचंद्र जी ने जंगल भेज दिया था, वन में भेज दिया था, या तो मैंने सदगुरुओं की निंदा की है या सतियों को दोष लगाया, इसके कारण मुझ पे दोष लगा। होता ही है ऐसा, अपन देख रहे हैं। और वहाँ से जनक और विदेहा आई और जैसे ही देखे तो दोनों बेहोश हो गए। पता, अत्यंत विषाद में भी ये दशाएँ होती हैं और अत्यंत हर्ष में भी ये दशाएँ होती हैं। इतना हर्ष था कि वो समा नहीं रहा था और दोनों बेहोश हो गए। जब थोड़ी होश आया, अरे सपना नहीं है, ये सही बात है कि भामंडल आ गया है। और दोनों ने अपने कलेजे को टुकड़े को गले से लगा लिया, मेरा बेटा। 20-25 साल बाद मिला था तो बड़ा उसके प्रति स्नेह जागृत हो रहा था। पता, जो चीज़ सहजता में मिल जाती है उसकी कद्र नहीं आती, और जो चीज़ कठिनाई से मिलती है उसकी बहुत। हमें अपने माता पिता, बड़े बूढ़े, सास ससुर आदि सहज मिल गए ना तो हमें कीमत नहीं आती। हमें लगता है इन बूढ़ों की ओर सेवा करो। तब पता पड़ता है जब उनका विरह हो जाता है, तब याद आती है कि अपने बड़े बूढ़ों की सेवा कर लेते तो कितना अच्छा होता। क्षणिक छोटे छोटे तुच्छ स्वार्थों में हम अपने माता पिता, बड़े बूढ़े, सास ससुरों को ऐसे निकाल देते। पता, हर कहानी रिपीट होती है। वो आपने घटना सुनी होगी, पिताजी बूढ़े हो गए, माँ शांत हो गई थी और उन्हें मिट्टी के कुल्हड़ों में सामान दिया जाता था, सब्जी, दाल, रोटी, चाय, दूध, मिट्टी के। एक घंटी रखी रहती थी उनके पास बजाने के लिए, जब भी बुलाओ बजाओ, घंटी से बजाते थे। एक दिन क्या हुआ, घंटी का सेल ख़त्म हो गया और बजाते रहे, वो घंटी नहीं बजी और वो तड़प तड़प के वहीं मर गए। दाह संस्कार हुआ, कमरे की सफाई की जा रही थी। कमरे की सफाई करते करते वो कुल्हड़ वगैरह कहा कि नौकर से कि फेंक दो, तो छोटा बच्चा कहला नहीं, हम नहीं फेंकने देंगे। छोटे बच्चे ने क्या कहा, हम नहीं फेंकने देंगे। क्यों? पिताजी जब आप बूढ़े होंगे तब जो कुल्हड़ मिले नहीं मिले, इसलिए अभी से हम संभाल के रख ले रहे हैं कि आपको, हमारे यहाँ की परंपरा को हम कैसे तोड़ सकते हैं, और भविष्य में आप बूढ़े होंगे तो इन्हीं कुल्हड़ों में हम आपको दें। हम कहते ना कि हमने किए पाप, तो पड़ोसी ने किए क्या पाप जो भोग रहे हैं हम? अपने ही किए। हमारे एक ब्रह्मचारी भैया हैं, बार बार उनकी टांग टूट जाती, बार बार टांग टूट जाती उसकी बेचारे की। तो वो कहता कि हमने कितने जीवों की टांग तोड़ी होगी। अपन चले जा रहे दौड़ते भागते, चीटे चीटे और उनको कुचल दिया, टांगें टूट गई, शरीर। पता, ये कर्मोदय में आएगा तो हमारे साथ भी वही घटना रिपीट होगी। ये पूर्ण पुराण कथाएं यही तो बताती हैं, और क्या बताती हैं? इनने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ, इनने ऐसा किया था तो ऐसा, अच्छा किया तो अच्छा मिला, बुरा किया तो बुरा मिला। स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय ही करें आप, फल देन तो स्वयं किए। और वहाँ पे बड़े प्रेम से रहे। 1 माह तक भामंडल वहाँ पे रहा और सब लोग प्रेम से हिल मिल के रहे। राम, लक्ष्मण आदि सबसे भामंडल की भेंट हुई। और इस प्रकार से 1 माह रहने के बाद भामंडल अपने देश चला गया, अपने माता पिता को लेके। यहाँ राजा कनक, जो कनक थे, उन्हें राज्य यहाँ का देके वह माता पिता को लेके चला गया, जहाँ से वो विद्याधर लोक का था ना। चूँकि ये राजा ने तो दीक्षा ले ली थी तो वहाँ पे वो वापस चला गया था। अब देखते हैं सर्ग 7। जन्म दुख मेट दो जिन वाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया, जन्म दुख। सर्वभूत हित
नित मुनि दर्शन से दशरथ चित्तपति हुए प्रसन्न। नाथ आप आत्मीय गुणों से सब प्रकार से हैं संपन्न। जग के इस विकराल भ्रमण से जीव आज है हो कैसे अब अंतर भ्रमण का कहे आप सब पाए नितांत। कहने लगे वचन करुणा में वीरेश्वर पीयूष समान। लोक भ्रमण का प्रबल हेतु है जीवों को अपना ज्ञान। मिलता इस चेतन को जो तन करके उसमें ममता गो। जीवन पूर्ण करे रत रह कर ध्यान न दे शिवपति की ओर। इंद्रिय विषय तिमिर बस प्राणी बना हुआ है भारी अंत। नहीं जोड़ पाता है इससे मुक्ति कारणों से संबंध। मनमोहक द्रव्यों पर इसका बना हुआ है अक्षरा। सुनकर भी उपदेश गुरु का रुचता नहीं इसे शुभ त्याग। तप द्वारा सब कर्म काट कर हुए आज तक अगणित से। वे आत्मीय सर्वथा नहीं वहाँ है भाव विरोध। मोहनी का उदय बुझने जिन वचन प्रमाण निकट भव्य को ही होता है सच्चा। जिन वाणी पाकर के इस मानव भव को करो त्वरित अपना कल्याण। बिना मनुज भव अन्य भवों से कभी न हो। राजन सुनो पूर्व भव अपने हो जिससे निज आत्म प्रतीत। जन्म दुख मेट दो जिम्माणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो। सर्वभूति हित। सर्व माने सभी, भूत माने होता है प्राणी। सर्व प्राणियों का हित करने वाले मुनिराज। सबके हित सबको सुखदानी। ऐसे सर्वभूति मुनिराज को देख के दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका गुणगान करने लगे। हे स्वामी, आप आत्मिक गुणों से सुशोभित हैं, आप महान हैं। इस संसार का मेरा अभाव कैसे हो? किस प्रकार से मैं इस संसार भ्रमण से छूटूं? तो मुनिराज ने कहा कि जीव अनादि काल से अपने अज्ञान के कारण संसार में भटक रहा। काय के कारण से? अज्ञान माने अपना अज्ञान। मैं हूँ तो आत्मा और मैं अपने को क्या मान रहा हूँ? मनुष्य। मैं क्या मान रहा हूँ? स्त्री। मैं क्या मान रहा हूँ? पुरुष मान रहा हूँ। मैं बच्चा मान रहा हूँ, मैं बड़ा मान रहा हूँ, मैं बूढ़ा मान रहा हूँ, मैं जवान मान रहा हूँ। मैं अपने को अपने रूप न मान के अन्य रूप मान रहा हूँ। यह अज्ञान ही तो संसार में भ्रमण कर रहा है। भूल आपको भ्रमत अपने को भूल के। मुनिराज ने कहा कि यह जीव अपने को भूल के संसार में भटक रहा है और अपनी पहचान करके इस संसार से पार हो जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इस जीव के लिए हितकारी है। सम्यक दर्शन माने होता है कि यथार्थ प्रतीति, विश्वास कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा विश्वास लाओ। पता है, थोड़ा से भी कोई प्रतिकूलता आती तो ऐसा लगता है कि मर नहीं जाए, मर नहीं जाए। क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने को शरीर रूप मान रहे। तो शरीर का वियोग हमें अपना वियोग लगता, शरीर की माता हमें अपनी माता लगती, शरीर के पिता हमें अपने पिता लगते, शरीर को रमण कराने वाली अपनी स्त्री लगती है, शरीर से उत्पन्न हुए वह अपने पुत्र पुत्रियां लगती है, शरीर में जो साथ में जन्म लिया वो अपने भाई बहन लगते हैं। अतः प्रवचन सार जी में चरणानुयोग सूचक चूलिका में मुनि व्रत धारण के समय जो माता पिता से आज्ञा ली जाती है उसकी विधि बताई कि किस प्रकार से आज्ञा लें। बहुत सुंदर टीका है, आप लोग पढ़ना खुद ही।
तो ने वहाँ पे आचार्य अमृतचंद स्वामी ने बताई वो विधि। क्या विधि है? तो वो जो दीक्षार्थी था वो अपने माता पिता के पास, बंधु वर्ग के पास विदा लेने गया। माता से कहा कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा का तो जन्म होता नहीं है, लेकिन इस शरीर को जनने वाली जननी किसको? मैं अनादि जननी के पास जा रहा हूँ। इस शरीर को जनने वाले जनक, मैं अनादि जनक के पास जा रहा हूँ। इस शरीर को रमण कराने वाली रमणी, मैं अनादि रमणी के पास जा रहा हूँ, अपनी शाश्वत रमणी। मैं अपने शाश्वत मित्र के पास जा रहा हूँ। सम्यक रत्नत्रय, सम्यक ज्ञान मेरा मित्र है। कौन है हम? आत्मा है कि शरीर है? हम पुत्र हैं कि आत्मा है? अरे तुमने शरीर को जन्म दिया है, मेरी आत्मा को जन्म नहीं दिया, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है। जिसका जन्म नहीं होता उसका क्या मरण हो सकता है? तो फिर मरण भय क्यों है हमें? क्यों है मरण भय? थोड़े में घबरा जाते, थोड़े में बेचैन हो जाते, थोड़े में परेशान, मर नहीं जाए, मर नहीं। 24 घंटे एक एक भय, एक अव्यक्त भय, एक जो पता नहीं है, अचानक कुछ हो नहीं जाए, अकस्मात भय जिसे कहते हैं। कुछ ना कुछ चलता ही रहता। थोड़ी सी कोई घटना सुनेंगे, कोरोना हमें नहीं हो जाए। आपको कोरोना नहीं हुआ, लेकिन कोरोना का भय कितना हुआ बताइए? क्यों भय था? मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, मर नहीं। जब तक यह जीव अपनी पहचान नहीं करता है, अपने को नहीं जानता, तब तक मुक्ति का मार्ग प्रारंभ नहीं होता। सम्यक दर्शन माने यह प्रतीति कि मैं शुद्धात्मा हूँ। सम्यक ज्ञान माने यह ज्ञान कि मैं शुद्धात्मा हूँ। और ऐसे श्रद्धान ज्ञानपूर्वक अपने में स्थिरता ही चारित्र है। किसमें स्थिरता? आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है सुख निधान। आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। तू ही है मंगल शरण, तू ही है, तू ही है शरण, तू ही है, तू ही तो है शाश्वत धाम। आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है सुख निधान। आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। तू ही है साधन साध्य, तू ही है, तू ही है साधन साध्य, तू ही है, तू ही है शिव स्वरूप शिव का। आत्म राम, आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है सुख निधान। आत्म राम, आत्म राम। दशरथ से कहा कि एक आत्मा राम ही शरण है।
तुम जिस राम को शरण मान रहे हो वो भी शरण वो भी तुम्हें छोड़ के जाने वाला है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, या मैं छोड़ उसे चल देता, या वो आकुल व्याकुल हो लेता, या मैं आकुल व्याकुल। इस प्रकार से उपदेश दिया और दशरथ से कहा, देखो दशरथ, अभी तो मैंने सबकी कथा दूसरों की सुनाई, अब मैं तुम्हारी कथा सुनाता हूँ। तुमने कैसे संसार में भ्रमण किया। अब देखिए, अपन देखते हैं दशरथ की कथा। नगर हस्तिनापुर, वहाँ पे उपास्ती नाम के एक सेठ रहा करते थे। उनकी सेठानी का नाम था दीपिनी। क्या नाम था? सेठ का नाम क्या था? उपास्त। सेठ धर्मात्मा थे और सेठानी अधर्मात्मा थी, पापिन थी। मुनिराज आदि का तिरस्कार करती थी, धर्मी धर्मात्माओं का तिरस्कार करती थी, निरंतर दूसरों के बारे में बुरा ही बुरा विचार करती रहती थी, किसी के बारे में कोई भला नहीं सोचती थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी दुर्बुद्धि से जीव दूसरों का हित करता है कि अपना अहित करता है? आप और हम इस बात का विचार करें। जो भी विचार कर रहे हैं, हमारे विचारों से कुछ होता नहीं है। ए दीदी, ध्यान से सुनो। हमारे विपरीत विचार से, बुरे विचार से, अहित के विचार से दूसरे का हित नहीं होता है, हमारा अहित होता है। हमारे दूसरे के लिए भले विचार से दूसरे का भला नहीं होता है, हमारा भला होता है। अगर हमें अपना भला करना है तो हमें अच्छे विचार करना होंगे। हमें अपना बुरा करना है तो बुरे विचार कर लो। मैं आपके ऊपर आग फेंकना चाहूँ, आग, कीचड़ फेंकना चाहूँ, तो पहले किसके हाथ में आएगा? तो वो आग पहले किसको जलाएगी? तो मैंने आपको ऐसा फेंका और आपने ऐसा कर लिया, तो आप तो नहीं जले, लेकिन मेरा हाथ तो जल गया ना। जब भी हम किसी के बारे में बुरा विचार करते हैं, विपरीत विचार करते हैं, उस विपरीत विचार से हमारे आत्मा का ही अहित होता है। उससे आत्मा हमारी पीड़ित होती है, दुखी होती है, तकलीफ होती है। इसलिए अगर हमें अपना अहित नहीं करना है तो अहितकारी दूसरे के विचार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से धर्मात्मा जो थे, कौन? सेठ। वो उस धर्मात्मा सेठ का मरण हुआ, सेठानी का मरण हुआ। सेठानी दुर्गति में चली गई और सेठ कहाँ पहुँच गए? हैं? सेठ जी संसार में वो घूमती रही और सेठ जी जो थे दानी थे, दूसरों का अच्छा करने वाले थे, तो वह नगर चंद्रपुर नाम भद्र स्त्री धारिणी का पुत्र धारण, उसकी स्त्री थी नयन सुंदरी, और उन्होंने मिलके प्रेम पूर्वक रहते थे। और वहाँ पे जो धारण था और उसने मुनिराज को आहार दान आदि दिया। उस आहार दान आदि के फल में वह भोग भूमि में गया। कहाँ गया? भोग भूमि में गया। और भोग भूमि से निकल के कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? भोग भूमि के जीव कहाँ जाते हैं? नियम से देवगति में जाते हैं और वहाँ से वह देव हुआ। उसके बाद क्या हुआ? नगरी पुष्कलावती में राजा नंदी घोष और रानी वसुधा रहती थी। उनका पुत्र था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। और यहाँ पे हाँ, स्वर्गलोक से निकल के नंदीवर्धन हुआ। मुनिराज का उपदेश यशोधर जो मुनिराज थे उनसे नंदी घोष ने दीक्षा ले ली। नंदी घोष ने दीक्षा ले ली और नंदीवर्धन ने श्रावक के व्रत धारण कर लिया।
और अंत में मरण करके वह नंदीवर्धन 5वें स्वर्ग में देव हुआ। कहाँ पे पहुँच गया? 5वें स्वर्ग में देव। देखो किस प्रकार से अच्छे भावों का अच्छा फल आता है। उसने मुनिराजों को दान दिया, मुनिराजों को दान देने से कहाँ चला गया? भोग भूमि चला गया। भोग भूमि से क्या हुआ? देव हुआ। देव से कहाँ हो गया? यहाँ पे सेठ का पुत्र हो गया। वहाँ पे क्या हुआ? श्रावक के व्रत पाले तो वो कहाँ चला गया? स्वर्ग। देखो साधकों की मुख्यतः से 2 ही गति होती है, मनुष्य या देव। सम्यक दृष्टि क्या है? नियम से मनुष्य से देव और देव से मनुष्य होते हैं। यहाँ किसकी कथा सुनाई जा रही है? दशरथ की, कि हे दशरथ राजा, इन लोगों की कथा तो तुमने सुन ली है, अब तुम अपनी कथा सुनो कि तुमने किस किस प्रकार से इस संसार में भ्रमण किया है और क्या क्या दशाएं हुई हैं। अब इसके बाद दशरथ को वैराग होगा और वह प्रसंग जो इतिहास जिसका साक्षी है, जो घटना घटी थी, जो वर मांगा गया था और उस वर के बदले वनवास अंगीकार किया था राम ने, और वह जीवन की घटना राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के नाम से स्थापित किया जिसने इतिहास में, और माता सीता को एक पति शीलवती स्त्री के रूप में, और लक्ष्मण को एक भात अपने भाई के प्रेम स्नेह के रूप में उद्घाटित किया, और भरत का भी कैसा प्रेम रहा, इन सब का उद्घाटन करने वाली यह महारामायण है। हमारा जीवन भी, चूँकि यह कथा लंबी है तो ये धीरे धीरे क्रम से भी चलेगी दशरथ की, और दशरथ को इसके बाद वैराग होने वाला है। अब वो टर्निंग पॉइंट आता है, अब वो जंगल का मार्ग खुलता है, क्या क्या दशाएं होंगी उसको अपन देखेंगे। 2-5 मिनट के लिए अपन बैठते हैं। वीडियो आज नहीं दिखाएंगे, संडे के संडे दिखाएंगे, देर हो जाती है आप लोगों को, है ना, इसलिए संडे के संडे दिखा दिया करेंगे, कल दिखा देंगे, है ना। चलिए थोड़ी देर शांति से बैठते हैं, थोड़ी गहरी सांस लें, शांति से बैठें, आँख बंद कर लें, आसन को स्थिर कर लें। ओंकार ध्वनि बोलेंगे, आप लोगों को भी साथ में बोलना है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत। संसार में हमने पंच परावर्तन रूप संसार में हमने कैसे कैसे भ्रमण किए हैं, बहुत लंबी कहानी है। इतनी बार तो हमने माँओं को रुलाया है कि एक एक भाव की माँ का एक एक आंसू भी इकट्ठा कर दें तो अनेक समुद्र भर जाएं। एक एक भाव का एक एक रोम इकट्ठा करें तो बड़े बड़े सुमेरु पर्वत जैसे ढेर लग जाएं। इतनी बार तो आत्मबोध रहित मुनि दशा भी धारण की कि पिच्छू कमंडल के ढेर इतने बड़े हो जाएं कि सुमेरु पर्वत जितना ढेर लग जाए। आज तक आत्मबोध नहीं किया। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है सुख निधान, आत्म राम आत्म राम। सर्वभूत हित मुनिराज ने दशरथ से कहा
कि यह जीव आत्म ज्ञान के अभाव में संसार में भटक रहा है। अगर हमें नहीं भटकना है तो आज ही शीघ्र अपना हित कर लेना चाहिए। कम से कम इस भाव में सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लें, जिससे भाव के अभाव का प्रारंभ हो जाए। वैसे मनुष्य भाव तो संयम धारण करने के लिए है, लेकिन कम से कम सम्यक तो कर ही लेना चाहिए। धिक धिक जीवन समकित बिना। थोड़ी देर बिल्कुल शांति से स्वरूप स्थिरता का अभ्यास करें। बिल्कुल शांत शांत शांत। शांति शांति शांति। जिसका उपयोग शांत हो गया है, अंतर्मुख हो गया है, वो शांति से बैठे रहें। बाकी हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। निज निधि